Hello बच्चों, let's read the question. The question says discuss the structure of benzene laying emphasis on resonance and orbital structure. तो ये इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. तो बेंजीन हमारे पास तो बेंजीन रिंग में हमारे पास 6 कार्बन होंगे. सबसे पहले 6 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कार्बन होंगे हमारे, और हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा. तो उसका ऑर्बिटल है वो बना लेते हैं. तो यहाँ पे कार्बन का एक ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल, और तीसरा ऑर्बिटल यहाँ पे जिसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा. यहाँ पे एक की ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे ये, और यहाँ पे तीसरा. उसके बाद ये 1 2 और ये हमारा तीसरा. इस कार्बन की भी 1 2 और यहाँ पे 3. इस कार्बन के भी इसी तरह से 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3. यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3. और जो ये बाहर प्रोजेक्टेड हैं sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इनके साथ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेगा. तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होगा बेंजीन रिंग का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. उसके बाद क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये कार्बन है जो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इनके पास एक एक p ऑर्बिटल भी होगा जो हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड होगा यहाँ पे. तो वहाँ पे अगर p ऑर्बिटल भी बनाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा. और यहाँ पे, और यहाँ पे एक, और इनकी जो ओवरलैपिंग है वो कुछ इस तरह से होगी कि एक बार में ये 2 ऑर्बिटल कुछ इस तरह से ओवरलैप कर रहे होंगे. ये वाले यहाँ पे कर रहे हैं, और ये 2 यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं. तो इसको अगर हम दोबारा बनाएं स्ट्रक्चर को, ताकि थोड़ा हमें क्लियर दिख सके, तो हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं ताकि जो हमारे p ऑर्बिटल है वो इजीली बना पाए हम. तो यहाँ पे p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से बनेंगे. एक अबव द पिलो, एक बिलो, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन होगा इसका लोब. और हम यहाँ पे सिर्फ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल शो कर रहे हैं. तो उसके बाद यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी इन दोनों ऑर्बिटल्स की और एक पाई बॉन्ड बनेगा. फिर उसके बाद इन दोनों की होगी और एक पाई बॉन्ड बनेगा. उसके बाद इन दोनों की होगी और एक पाई बॉन्ड बनेगा. तो इस तरह से 3 पाई बॉन्ड होंगे इसमें. जो दूसरा हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा वो भी कुछ इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें जो ओवरलैपिंग है वो कुछ हमारी अल्टरनेट हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी. देखते हैं किस तरह से होगी वो. लेट से हमारा ये 1 2 के बीच में ओवरलैपिंग थी, 3 4 5 एंड 6. तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6 के बीच में ओवरलैपिंग थी. तो लेट्स सी यहाँ पे हम ओवरलैपिंग किस तरह से हमारी चेंज हो सकती है, और ये हमारी रेजोनेंस किस तरह से होती है. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. तो पहले 1 2 के बीच में ओवरलैपिंग थी, अब लेट्स से 2 3 के बीच में ओवरलैपिंग है, 3 4 के बीच में ओवरलैपिंग है, और 5 और 1 के बीच में ओवरलैपिंग है. तो कुछ इस तरह से भी हमारी ओवरलैपिंग चेंज हो सकती है. इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस. तो इसीलिए हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. तो इस तरह से ओवरलैपिंग चेंज होती रहती है, और जो हमारा रेजोनेंस है उस रेजोनेंट हाइब्रिड को हम इस तरह से दिखा देते हैं. यानी अगर हमारी ये बेंजीन रिंग है, तो इस बेंजीन रिंग में हम एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन दिखा देते हैं. लेट्स, तो हम इसी वजह से जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से एक बीच में सर्कल बना के दिखा देते हैं. यानी जो हमारी ओवरलैपिंग है इट विल कुछ टाइम के लिए 1 2 के बीच में रहेगी, कुछ टाइम के लिए 2 3 के बीच में रहेगी.
और इस तरह से हमारा बेंजीन रिंग रेजोनेंस शो करता है। और ये वाला हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। तो ये वाले रेड वाले हैं, ये 1s ऑर्बिटल्स हैं ऑफ हाइड्रोजन के। और ये वाले हैं हमारे जो हमने रेड कलर से बनाए हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये वाले हमारे हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे कार्बन के। और ये हमारे हाइड्रोजन के हैं 1s। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।